Yes, ma'am, you are Hello. audible. Yes, ma'am, you are audible. Okay. Can you start now? Yeah, yeah. Okay. Hello and good evening to all. Uh, um, मैं आज इस टॉपिक पे आप सबसे कुछ डिस्कस करने के लिए आई हूँ, वो है कोपिंग विद फेलियर। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अपनी सफलता की कहानी और सक्सेस स्टोरीज लिखता चला जाता है और दूसरे सिर्फ सोचते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम को फेस करके गोल अचीव कर लेता है, लेकिन दूसरे सिर्फ उन रुकावटों से हार मान के पीछे खड़े हैं। अगर हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आइडेंटिफाई कर ले, फाइंड आउट कर ले, तो आई थिंक कि सफलता या सक्सेस हमसे ज्यादा दूर नहीं है। आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू में कुछ समझाना चाहती हूँ, वो वाटर ऑयल एक्सपेरिमेंट। आपने कभी देखा है कि आपने वाटर पे ऑयल डाला हो तो क्या हुआ? जब कभी भी हम वाटर पे ऑयल डालते हैं तो जो ऑयल होता है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है। सिमिलरली हमारे साथ हमारी लाइफ जो है Okay, ma'am. उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन Can you अगर हम speak उन in प्रॉब्लम्स English? से हेलो अगर हम प्रॉब्लम से कोप करना सीख, जितनी भी हमारी लाइफ में जैसे जैसे कि हम उस वाटर से जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है सर, ऐसे ही हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए हमें सीखना है कि हम किस तरीके से उस वाटर से हम किस तरीके से छोटी-छोटी ड्रॉप की तरह उन प्रॉब्लम से ओवरकम करके आगे आए और हम सक्सेसफुल हो। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमारी लाइफ में बहुत काम आ सकता है और उस स्थिति में उस सिचुएशन में जब हम बहुत परेशान हैं हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो हमें इस तरीके की जो छोटी-छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में हमारे आस-पास हो रही हैं, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सक्सेस जो है, ये क्या है? और फेलियर की जो हम बात करते हैं, ये फेलियर का कॉन्सेप्ट। तो मुझे नहीं लगता हम में से यहाँ पे कोई भी ऐसा होगा जिसे सक्सेस पसंद नहीं है या जो ये चाहता है कि वो सक्सेसफुल ना हो। हम सब ये चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल और लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये फेलियर क्या है या फेलियर एंड सक्सेस में क्या डिफरेंस है, तो मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली कोपिंग विद फेलियर इज वे टू अचीव समथिंग। इट्स ओनली द मैटर ऑफ माइंडसेट। ये सिर्फ हमारे कॉग्निटिव माइंडसेट का पर्सपेक्टिव है। हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना, ये वहाँ पे बहुत मैटर करता है। कॉग्निटिवली हम किसी भी सिचुएशन एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एग्जाम्स होते हैं। एक बच्चा है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक बच्चा है जो प्रॉब्लम से कोप अप नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, परेशान हो जाता है और इतना फ़ियर डेवलप कर लेता है कि उसको अगर कुछ आता भी है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर में अगर आते भी हैं तो वो वहाँ जाकर के भूल जाता है। तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि सिचुएशन तो एक ही होती है, लेकिन उस सिचुएशन को परसीव करने का तरीका और नज़रिया अलग। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम कोई भी सिचुएशन है अगर हम कहते हैं कि हम फेल हो गए, ठीक है? हम बोलते हैं कि ये जो फेलियर है ये हमारी है। एक्चुअल में होता क्या है कि एक्चुअली वो फेलियर हमारी नहीं, वो हमारे एफर्ट की है, isn't it? हमारे हमारे जो एफर्ट्स हैं वो फेल होते हैं, हम फेल नहीं होते। तो इतनी सी बात को समझना होगा और कॉग्निटिव माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना। इन माय ओपिनियन सक्सेस एंड फेलियर आर लाइक डे एंड नाइट। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लाइफ में हम देखते हैं कि एक रात के बाद एक सुबह होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो फेलियर है ये हमारी लाइफ में आती है बिल्कुल एक रात की तरह। और एक अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो तो ये फेलियर है, रात के बाद दिन आता है और ये एक नेचुरल सी चीज़ है जिसमें हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह से अपने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करते हुए इस बात को समझना होगा कि बिल्कुल फेलियर हमारा एक तरह से अगर हम फेल हैं तो हमने एक स्टेप आगे लिया है और सक्सेस की तरफ हमने एक कदम आगे बढ़ा है। जब हम इस तरीके की सोच सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रख
हम लाइफ में धीरे-धीरे अचीव करने के लिए आगे so failure is like a learning process that teaches us how to achieve success. Okay, it refines our efforts. ये हमारे efforts को refine करता है। ये तो हो गई सक्सेस एंड फेलियर की बात, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है। और अब्दुल कलाम सर ये कहते थे फर्स्ट अटेम्प्ट इन फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल फेल को उन्होंने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इतने ब्यूटीफुली उन्होंने फेल फेल वर्ड को उन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। तो हमें इससे मोटिवेशन लेना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस ऑब्स्टेकल्स टू सक्सेस। कौन कौन सी ऐसी चीजें या कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से लाइफ में कई बार इंसान फेलियर का सामना करना पड़ता है। और फिर मैं डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस फेलियर से कोप अप करें। ओके, तो नाउ विल डिस्कस कि प्रॉब्लम्स और रीजंस बिहाइंड फेलियर। तो फियर ऑफ फेलियर की बात करते हैं। सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर यानी कि वो फियर जो हमारे अंदर कहाँ से डेवलप हो हमें नहीं पता। ये मैं बताऊंगी कि ये फेलियर कहाँ से डेवलप हो। ये जो फियर है ना, ये हमें बार बार ये सोचने को मजबूर करता है कि हम फेल हो जाए। कहीं मैं फेल हो गई तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। तो इस तरीके की जो कंडीशन है, यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। एक फार्मर था, उससे एक पर्सन ने पूछा कि ये बताओ कि तुमने इस बार क्या बोया, क्या तुमने वीट बोया। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने वीट नहीं बोया क्योंकि मुझे लगता था कि शायद बारिश नहीं होगी। तो क्या तुमने कॉर्न बोया। नहीं, मैंने तो वो भी नहीं बोया क्योंकि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे जो इंसेक्ट्स है ना वो मेरी फसल को खराब कर दें। तो उसने कहा अच्छा, तो तुमने बोया क्या है। तो उसने कहा कि मैंने मैंने तो इस बार कुछ भी नहीं बोया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा थमिए और ये सोचिए कि अगर इस तरीके से लाइफ में आ करके किसी पॉइंट पे हम रुक जाते हैं और हम आगे एफर्ट करना रोक देते हैं या बंद कर देते हैं, तो असल में ना असली फेलियर अगर होती है ना तो हमारी वहीं पे होती है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि तरीके की स्टोरी से हम मोटिवेशन लें और लाइफ में रुकने की बजाय हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। समंदर में खड़ा हुआ जहाज भी अगर तूफान की लहरों से घबरा जाए तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता और उसमें भी वह खड़े खड़े जंग लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने थॉट्स को, हमें अपने एफर्ट्स को जंग नहीं लगने देना। हमें आगे बढ़ना है और हमें कोशिश करनी है जिससे कि हम फेलियर से आगे बढ़े और सक्सेस को अचीव। isn't it? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कुछ कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है हारने का, लेकिन कुछ रुकना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है पिछड़ जाए। isn't it? तो अब हम बात करते हैं कि फियर ऑफ फेलियर कहाँ से आया, उसका रूट कॉज क्या है। तो लाइफ में कोई गोल ना, लाइफ में अगर कोई गोल सेट नहीं किया तो फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि आपको कोई भी बोलेगा कि आप कुछ भी कर लो तो आप उसके लिए तुरंत रेडी हो। सबसे पहले अपनी लाइफ में गोल, और अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं यही कहूँगी कि अगर अभी तक आपने अपनी लाइफ का गोल सेट नहीं किया तो आप 12 घंटे ले लो, आप 24 आवर्स ले लो, 24 डेज भी ले लो चलेगा। लेकिन उन 24 डेज के बाद आप ये जो कुछ भी अपना गोल डिसाइड करते हो और सोच समझ के डिसाइड करो। और उसके बाद आप फिर रुकना नहीं। वो गोल अचीव करने के लिए वो आपसे जितना हार्ड वर्क, जितना स्मार्ट वर्क अगर रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो आप अपनी ओर से वो करते जाओ। फिर आपको रुकना नहीं है और आपको एफर्ट करने हैं। आप जितना एफर्ट डाल सकते हो 100% अपना देने की कोशिश करो। तो ये बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि खाली ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 100%। मेरी मैम थी, वो ये बोलती थी कि अगर आप एक छोटा सा काम भी कर रहे हैं ना तो उस काम में भी आपको अपना 100% एफर्ट डालना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पे फियर ऑफ फेलियर की बात हो गई, लैक ऑफ गोल की बात हो गई कि ये नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। हमें गोल सेट करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ गोल सेट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये गोल तो सेट करते हैं लेकिन उसके बाद आके फिर रुक जाते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो फेसबुक चलाएंगे, वो व्हाट्सएप चलाएंगे, वो इंस्टाग्राम चलाएंगे, वो अलग अलग जगह पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके के काम करने से भी क्या होता है कि जब आप अपना गोल तो सेट करते हो लेकिन जब कॉन्स्टेंटली एफर्ट नहीं करते तो वहाँ पे भी आपके एफर्ट्स फेल होने लग जाते हैं ना। तो वहाँ पे जब फेल होते हैं एफर्ट्स तो आदमी कहता है कि नहीं, इंसान कहेगा नहीं मैं तो फेल हो गया।
तो वो चीज़ है, हमेशा ध्यान रखिए। जिस तरीके से हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी बैटरी चार्ज करें, ठीक है? और हमारे अंदर जितना पोटेंशियल है, हमें उस पूरी एनर्जी को चैनलाइज़ करना है राइट डायरेक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम अपना 10-20% हम इंस्टाग्राम को देते हैं, 10% हम एफबी को देते हैं, 10% हम व्हाट्सएप को दे देते हैं, और बाकी का जो है वो इधर उधर चटर पटर में और फ्रेंड से बात करने में और इधर उधर चला जाता है। बाकी आप सबसे लास्ट में देते हो प्रायोरिटी उस चीज़ को जो शायद आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगी कि आता है कि आप अपना गोल सेट करो, लेकिन साथ में यहाँ पे उस गोल को अचीव करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आएंगे, कि उन डिस्ट्रैक्शन से आपको बच के आगे ये टेक्निक फॉलो करनी है। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जो गोल है ना, उसको पाने के लिए एक बर्निंग जैसा है, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए अपने गोल को अचीव करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो आपको दूसरों को आके मोटिवेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको किसी को भी मोटिवेट ना करना पड़े, आप उस चमकते हुए सूरज की तरह बनो जो दूसरों को तो रोशनी देता है, लेकिन उससे रोशनी की जरूरत है। तो इतनी बात हमने की। इसके अलावा मैं बात करूँगी, ट्रायल की बात कर रही थी, यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस के एक डिसाइपल, उन्होंने सोक्रेटिस से क्वेश्चन, व्हाट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सोक्रेटिस ने कहा, "पता है, तो नदी के पास तो वो नदी के पास आते हैं। तो सोक्रेटिस क्या करते हैं, उनको पानी में खड़ा करते हैं और उनको डुबो देते हैं। अब डुबोने के बाद में वो छटपटाने लगता है, तो तड़पने लगता है, वो कहते हैं कि अब क्या किया? तो मुझे निकालिए, मुझे निकालिए, कहते हैं कि नहीं, अभी तो अंदर ही रखते हैं, और जब वो बहुत तड़प जाता है तो उससे कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम बाहर आओ, उसको बाहर निकालो। बताओ कि जब तुम पानी में थे, तब तुमको किस चीज़ को ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? तुम्हें क्या लग रहा था कि कौन-सी चीज़ है जो तुम्हें अभी के अभी इमीडिएटली चाहिए? तो उस पर्सन का जवाब, ऑक्सीजन, एयर, मुझे हवा चाहिए थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उसने कहा कि अच्छा, कहते हैं कि बिल्कुल वही तड़प, वही वही फीलिंग तुम्हें अपने गोल को लेकर होनी चाहिए। और जब अपने गोल को लेके सक्सेस को पाने के लिए तुम्हारे अंदर वो आग होगी, वो पैशन होगा अपने गोल को लेके, वो तुम जरूर उसे अचीव करो। तो इस तरह होता क्या है कि इंसान जब कॉन्स्टेंटली ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि प्रायर प्लानिंग ना करने की वजह से कई बार इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। बाद में उनको लगता है कि नहीं, हमारा डिसीजन गलत। तो ऐसी कंडीशन क्यों क्रिएट, ये जानना है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करो, प्लानिंग करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से प्लानिंग नहीं करते हो तो वहाँ पे टाइम निकल जाने के बाद आप अगर एक्शन लेते हो तो इससे बहुत ही वीक और बहुत ही इनसिक्योर, कुछ भी थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट प्लानिंग ऑलरेडी पता वो क्या है, उसी तरीके से बोल मेरा जाना है कि आप समझो और अपने लाइफ में आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी है, उसको एक हो उससे
सोचते तो आप बहुत सारा ध्यान देना यहाँ पे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ रैबिट और टर्टल की, क्योंकि आप सबने सुन रखी है। उसके आगे बताती हूँ क्या हुआ था। पहली बार में तो टर्टल जीत गया था, लेकिन सेकेंड टाइम में क्या हुआ था, पहली बार टर्टल जीत जाता है, रैबिट को कहते हैं तो क्या करता है, है कि चलो अब वो जीत जाता है, तो वो कहता देखा मैं जीत गया तुम नहीं। तो अब टर्टल कहता है चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम पानी में रेस लगाओ, मैं लैंड पे रेस लगाता हूँ। उसने कहा कि अच्छा ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है ना वो सबसे अलग अलग टैलेंट है। तुम लैंड पे रेस लगाओगे तो तुम जीत जाओगे, और मैं पानी में लगाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन रैबिट को अगर पानी में बोला जाएगा तो वो उस समय इस तरीके से रेस में जीत नहीं पाए। तो ये जो इस छोटी सी स्टोरी है वो हमें सिखाती है कि लाइफ में हम सबको भगवान ने जो डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट दे रखे हैं, हमारा हिडन एक टैलेंट है उसे एक्सप्लोर करके हम कि हम सब जानते हैं वही जो था वही को पहले स्टेशन काम करता है। अगर वो अपना टैलेंट हमें सेटिस्फाई नहीं अगर करता तो प्रोग्राम पर्सनालिटी अपने सोल प्लीज एक प्रॉपर खुद से मुझे अपना गोल सेट करना, एक डिजायर डेवलप करनी, और मुझे फेल नहीं होना। अपने एफर्ट्स को फेल उनको अब तक जो फेल मिली है इससे आगे बढ़ सक्सेस की तरफ इनको फॉलो करते हैं, इनसे करके इम्प्लीमेंट करके पॉजिटिव चेंजेस। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सेल्फ। प्लीज 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 आई वांट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सेल्फ डाउट करना बंद करें। सेल्फ डाउट, तो सेल्फ डाउट से क्या होता है, कई बार आप अपने अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आप खुद से करने लगते हैं क्या मैं बस क्वेश्चन लगाया ना, वहीं पे आप पीछे हटना चाहिए। वो चीजें सेल्फ डाउट आता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हम इससे ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको मैं कुछ एक्टिविटीज बताती हूँ, आपसे अप्लाई करते हैं। तो भी कर सकते हैं कि ऐसा जगह एक पेपर ले, उसमें एक तरफ स्ट्रेंथ और एक तरफ वीकनेस। ओके, इस स्ट्रेंथ पे आप अपने एडजेक्टिव्स की फॉर्म में आपका जो टैलेंट है, आप जो भी अच्छाई है, आप
पॉइंट पर एंड वीक पे करो, लेकिन आपको लगता है कि आप वीक पॉइंट्स हैं जिसको आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं, कितना करोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन मेडिटेशन जब होता है तो आपका सेल्फ डाउट वो रिड्यूस कर जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ये एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको करेगी। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप देखिए दिक्कत सेल्फ डाउट के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझते हैं। कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हर एक बंदे का जो रिएक्शन है वो अलग है। हम हो सकता है कि यहाँ पे किसी बंदे को वो डाउट बता नहीं सकता, को ये डाउट हो सकता है कि पढ़ने में अच्छा नहीं, एकेडमिक स्किल्स मेरी अच्छी नहीं, किसी को ये डाउट हो सकता है कि मैं कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाऊँ। तो ये एरियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट भी होता है। और सेल्फ डाउट की जो मैं बोलूँगी इंटेंसिटी है वो भी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत आती है जब आप अपना वो सेल्फ डाउट आपको गोल अचीव करने में प्रॉब्लम, तब भी आप परेशान मत होइए, उसको एज अ चैलेंज ले लीजिए और आप अपने उस सेल्फ डाउट को रेट कीजिए 1 to 10 की स्केल, या आप ऐसा कीजिए कि 10 में से नंबर दीजिए, मार्क्स दीजिए कि मेरे अंदर जो सेल्फ डाउट है वो कितना है, कि मैं उसको 8 पॉइंट्स दूंगा या मैं उसको 5 पॉइंट्स दूंगी, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप उससे आइडेंटिफाई समझ में आएगा कि आप अंदर सेल्फ डाउट का परसेंटेज कितना है और आप उसको किस तरीके से स्थिति होकर तो आप देखिए कि आप तो इसके अलावा जो है ना आइडियल्स इसको आप हम हमारे पोटेंशियल क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करें आपको फ्यूचर में क्या करना है। कई बार होता ये है कि इंसान में वो क्वालिटीज नहीं होती जो वो गोल सेट कर लेता है, और अल्टीमेटली होता ये है कि वो उनको अचीव नहीं कर पाते। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, सब जब लाइफ में सेट करें तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए करें, अपने पोटेंशियल को देखते हुए करें, आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बरकरार रहेगा और अपने गोल को अचीव कर, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार तिनका तिनका उठाना। तो इस सारी चीजों से आप देखो कि कॉन्स्टेंटली आप जब एफर्ट करोगे तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल। तो आपने ये सारी चीजें आपने देखी, मैंने कुछ एक्टिविटीज बताई। दूसरी चीज की कई बार होता है हमारे अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती, हम चाहते हम रिस्क लेना नहीं चाहते, तो चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम चाहते हैं कि लाइफ में रिस्क लेने के लिए आगे आए और डर सोचेंगे। आप हमेशा कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं उसके रास्ते में बहुत सारे obstacles आते हैं, लेकिन जब आप उन obstacles से सीख लोगे, आप एक obstacles को पार करते तो ये बहुत बुरा है। इसके अलावा क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम कल कर लेंगे, हम हर चीज को कल पे टाल देते हैं। हमें इस तरीके की काम नहीं करनी, कंसंट्रेशन का लेना है, हमें एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, वो इट्स राइट नाउ। कौन सा प्रिंसिपल है, तो इट्स राइट नाउ हमें करना है, हमें नहीं। ओके, तो जब हम अपने छोटे छोटे अशिक और छोटे छोटे स्टार्ट करते हैं,
different results will show. And I do it right now. Replace the link commitment. उससे क्या होगा कि कमिटमेंट और होगी और कुछ करने का जज्बा है। तो करने के लिए मौसम नहीं मौसम नहीं चाहिए एक चीज हमारे एफर्ट्स क्योंकि हम क्या करते हैं एक ही मिस्टेक को बार-बार रिपीट लेकिन हमें करना है हमें यही मिस्टेक हम बार-बार रिपीट करते हैं हमें उसे रोकना होगा हमें वही मिस्टेक बार-बार रिपीट नहीं करनी है यहाँ पे मैं एक समझा रही हूँ उसमें पानी डालते और शुगर ठीक है और चाय बन जाती है अगर थोड़ा सा इलायची डालो थोड़ा सा एफर्ट डालो ठीक है थोड़ी सी तुलसी डाल दो थोड़ा सा मोटिवेशन डाल दो तो आप क्या देखेंगे कि उस चाय का जो फ्लेवर है जो उसकी खुशबू है वो एकदम डिफरेंट है तो अगर आप रिजल्ट डिफरेंट चाहते हैं उसके लिए आप एफर्ट्स भी नहीं जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगती है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं आपको कुछ अलग रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपके पास टाइम है आप एक्सप्लोर कीजिए अगर आपको कभी हार मिली है तो उस फेलियर के पीछे उन एफर्ट्स के पीछे रीजंस क्या रहे हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए उन चीज़ों को और उन पर काम करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए डू इट राइट तो शॉर्टकट्स को अवॉइड करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और स्मार्ट वर्क है ये भी बहुत जरूरी है शॉर्टकट्स करने पे एक लाख बर्ड का एग्जांपल याद आ रहा है मुझे एक लाख बर्ड थी वो जंगल में रहती और वहां से एक पर्सन निकला वो इंसेक्ट्स को लेके जा रहा था बॉक्स में तो लाख बर्ड ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो उसने कहा कि मैं ये इंसेक्ट्स बेचने जा रहा हूँ मुझे कुछ पंख खरीदने हैं फेदर्स चाहिए उसने कहा कि तुम क्यों परेशान हो तुम मेरे फेदर्स ले लो और मुझे उसके बदले में तुम इंसेक्ट्स लेके जाया करो तो जब भी उस पर्सन को फेदर्स चाहिए होते थे तो वो आ जाता था और उसके फेदर्स लेता था और उसको बदले में इंसेक्ट्स देके चला जाता था तो होता ये था कि उस लायक बर्ड को खाना ढूंढने के लिए एफर्ट नहीं करना वो वहीं पे घर पे रहती थी अपने नेस्ट में रहती थी और वहीं पे वो रहती थी और वहीं पे वो इंसेक्ट्स खाती रहती थी लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसके पास एक भी फेदर नहीं फिर वो बुरी दिखने लगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ तो शॉर्टकट अपनाने से आप चाहोगे कि आपको लाइफ में सक्सेस जल्दी मिल जाए तो वो टेम्परेरी होती है वो सक्सेस परमानेंट कभी नहीं होती तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें और तब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके एक परमानेंट सक्सेस अचीव शॉर्टकट से बचें उसे अवॉइड अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना भी सीखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं करते जब हम वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारे प्रीवियस एफर्ट्स क्यों फेल हुए वी विल नॉट एबल टू अचीव सक्सेस हम लाइफ में हम चाहते हैं रियली दिल से चाहते हैं कि हम इसको अचीव करें तो उसके लिए हमें क्या करना हमें और अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग एडिसन क्या करते थे एडिसन की मम्मा ने देखा वो लेटर जब ठीक है मेंटली नहीं पढ़ा सकते तो उन्होंने भी क्या किया उन्होंने उसको घर पे ट्रेनिंग आगे चल के वही एडिशन तो अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपसे कोई भी चीज़ आप अपनी आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ इसके अलावा मैं पॉजिटिव एफर्मेशन यहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशन आप जब चाहो जितना चाहो आईज क्लोज करके आई एम द बेस्ट आई हैव ट्रस्ट इन माई सेल्फ एंड आई कैन डू जब आप इस तरीके से बार बार खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन या ऑटो सजेशंस देते हैं तो आप धीरे धीरे
सक्सेस की ओर बढ़ने लगते हैं, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रिवॉल्व होने लगते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप जानते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप जिस चीज को आप यूनिवर्स में जिन थॉट्स को प्रोजेक्ट करते हैं, वही थॉट्स वही वही वाइब्स आपको पलट के आपके पास आती है ना। तो वो एक बिल्कुल इको साउंड की तरह होती है, और हर एक थॉट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हर एक थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमेशा ध्यान रखें कि नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी से पॉजिटिव थॉट्स की कई गुना ज़्यादा है। तो जब आप बार-बार अपने आप को सजेशन देते हैं, आप कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, आई करें जो आप अभी जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेजर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या करें? अपनी लाइफ में आप आपके ग्राफ बनाएं और देखिए कि आपकी वो सक्सेस, आपने छोटी भी सक्सेस अचीव की है, तो आप उसको भी ग्राफ उसको एक लिस्ट में बना के लिखिए, मैंने आज तक लाइफ में ये चीज़ें अचीव। आगे उन सक्सेस को देखते हुए, एज एन एग्जांपल लेते हुए, आप सेट करो कि आपको क्या गोल अचीव। इस तरीके से आप अपनी मेजर सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप कभी भी दूसरों की सक्सेस से अपनी सक्सेस को कंपेयर मत, क्योंकि जब भी कभी हम ऐसा करते हैं तो उससे हमें सिर्फ हम देखते हैं उसके पास ये है, हमारे पास नहीं, उसके पास मर्सिडीज है, हमारे पास, उसके पास इतना बड़ा बंगलो है, हमारे पास नहीं। वो रेस्टोरेंट में किस तरह खाता है, हमारे पास नहीं है इतना पैसा, हम नहीं जाते। तो जब हम कंपेयर करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि हम लाइफ में दुख के कारण खोज कंपेयर नहीं करना। और अगर कंपेयर करना ही ना, तो खुद से की, वो सबसे इम्पोर्टेंट। आप खुद से करेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर पाएंगे, परसीव कर पाएंगे, और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपसे गलती कहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी लाइफ में आपको छोटी सक्सेस भी मिलती, तो आप उसे सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, उसका जश्न मनाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद को रिवार्ड। अब रिवार्ड कैसे देंगे? आप रिवार्ड देने के भी तरीके हैं। आप मूवी देखने जा सकते, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो नहीं जा सकते, तो आप ऐसा कीजिए कि आप घर पे भी अपने आप को रिवार्ड दे सकते हैं। कि आप ये मान लो कि मुझे दिन में 6 आवर्स बैठ के इतना पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, ठीक है। अभी आपने उतना टाइम जितना आपने डिसाइड करके रखा था, आपने उतने टाइम में पढ़ाई कर। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप अपने आप को कर सकते हो। आप सोच लो कि मैंने अगर इतनी देर में ये काम कर लिया, ये छोटा सा एक गोल अकम्प्लिश कर लिया, तो मैं अपने आप को रिवार्ड दूंगा। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अपने घर पे आपने अपनी किसी फ्रेंड से बात कर ली, तो ये चीजें हैं, छोटे छोटे रिवार्ड हैं जो आप अपने आप को दे सकते हो, अपने आप को इंकरेज कर सकते हो, और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कि आप छोटे छोटे कदम सक्सेस की ओर लेते जाओ, और पॉजिटिव आउटसेट आउटलुक लेकर के चल रहे हो, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हो, नेगेटिविटी का चश्मा निकाल के फेंक। ये बहुत, तो व्हाट वी डू इट डजंट मैटर, हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। तो हार्ड वर्क तो कीजिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्मार्ट वर्क इज वेरी। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है? हार्ड वर्क है कि आपने बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ डाली, प्रिपरेशन कर डाली, लेकिन डीप नॉलेज नहीं, ठीक। लेकिन स्मार्ट वर्क ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा ट्रिक्स लगा के जब तैयारी करें, तो आप जल्दी सक्सेस अचीव। उन ट्रिक्स के साथ में आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी, या अगर रिजल्ट देगी तो आपको बहुत दूर कर देगी सफलता से, और काफ़ी लेट आप सक्सेस को अचीव करें। लेकिन करना ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना कि हमें किस तरीके से काम। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक पर्सन था, दो फ्रेंड्स थे, और दोनों की साथ में कंपनी में जॉब लगी। तो एक का प्रमोशन हो जाता है और दूसरे का नहीं होता। और दूसरे को बड़ी जेलसी होने लगती है कि अरे यार, उसका प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन। तो वो बॉस के पास जाता है और कहता है कि सर, आपने प्रमोशन किया और मेरा नहीं किया, क्यों? क्योंकि दोनों तो हार्ड वर्क करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तुम जाओ वाटरमेलन का रेट लेके आओ, वाटरमेलन किस हिसाब से हो जाता है।
वो जाता है ठेले वाले से रेट लेके आता है और वो बताता है कि क्या रेट चल रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं तुम्हारे फ्रेंड को बुलाता हूँ, मैं उससे सेम क्वेश्चन करूँगा और देखूँगा कि वो क्या आंसर। उन्होंने उसके फ्रेंड को बुलाया, उससे पूछा कि वाटरमेलन का रेट क्या चल रहा है, ज़रा बताना पता कर। वो बाहर गया, उसने अपने लैपटॉप पे वाटरमेलन का रेट डाला और लेकर के चला आया। उसने ये भी बताया कि अभी वाटरमेलन जूस की क्या रेट चल रहा है, उसकी सेल कितनी हो रही है और उससे कितनी कंपनीज ऐसी है जिनको प्रॉफिट। तो उसने जो काम किया और उसकी फ्रेंड ने जो काम किया, तो ये रियलाइज, हाँ जी, फ्रेंड के साथ अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को कैसे जब हम काम पे हैं, हम सीखते हैं और उसको उसी रिलेट करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे हम और फाइन हो सकते हैं। और यही एक्सपीरियंस हमें काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं लाइफ के आगे अपने एफर्ट्स को फेल होने से बचाने के और आगे सक्सेस को अच्छा भी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी ही बातें आप ध्यान रखें और आप देखेंगे कि सक्सेस आपकी ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको अचीव कर सकते हैं, हमेशा याद रखें। ये सारी ही चीज़ें जितनी मैंने बताई, सारी चीज़ें इन टिप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और फिर बहुत चीज़ आने शुरू हो। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It was a very nice content. It was a very थोड़ा nice. सा टेक्निकल इशू रहा, सो थैंक यू। बीच बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आए और वॉइस क्लियर नहीं रह पाई, बट एनीवेज हो गया अच्छे से। तो मुझे पता नहीं कि Yeah, it's वॉइस no, क्लियर। no, no issues. So if any of the participant has any question, then you can ask, or otherwise we will wind up the session within 5 to 10 minutes. आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने जितना भी ये लोग रिक्वायर कर रहे थे मैंने उतना सब कुछ बता दिया है। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं Yeah, तो जब रिक्वायर करते उतना मटेरियल मैंने दे दिया है, ऑटोमेटिकली पहले ही दे दिया है, तो मुझे नहीं yeah, लगता कि कोई भी क्वेश्चन अभी बचा हो कुछ नहीं। yeah. फिर भी अगर Yeah, कोई चाहे I don't think there's any question from the users. And so thank you everyone for participating in this workshop, and thank you, ma'am, for giving your time and delivering such a wonderful content. So we will be winding up over here. Thank you, ma'am.